अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 8 बज रहा है और मैं कर रही हूँ दाल साफ़। आप लोग देख भी रहे होंगे। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ पापा को नाश्ता दिया है, दलिया बनाकर दूध दलिया दिया है। और उसके बाद मैंने सोचा मैं कि ये दाल बनानी, तो पहले इसको साफ़ कर देती हूँ, फिर मैं ये बेड शीट वगैरह और ये सोफ़ा कवर वगैरह चेंज करूँगी। और फटाफट से ये दाल चढ़ा देती हूँ बनने के लिए, क्योंकि आज मुझे बनाना है फटाफट से लंच। और यही सिंपल सा लंच रहेगा हमारा आज का, दाल चावल और रोटी, और साथ में रहेगा प्याज मलाई की सब्ज़ी, क्योंकि और कोई सब्ज़ी है नहीं है। तो साथ में है एक कुछ सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं कि यही बना लूँगी फटाफट से। और आज मैं इतने जल्दी लंच इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है आलिया के स्कूल। मतलब हम जाएंगे, वैसे तो यही जाते, क्योंकि उसकी जो होमवर्क वगैरह है ना, वो जमा करा के आना है चेक करने के लिए। तो जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते थे तो वक्त वक्त पर चेक होता रहता था, तो ऐसे ही उन्होंने ये बना लिया है कि मतलब कुछ महीनों के गैप से जो है, या एग्ज़ाम से पहले जो भी होमवर्क है वो चेक किया जाएगा, और फिर उसके आधार पे उसमें से कुछ नंबर दिए जाएंगे। जब वो एग्ज़ाम देंगे तो उसमें इसके नंबर जॉइंट होंगे कि इन्होंने होमवर्क कितना किया है कितना नहीं किया है। इस वजह से मतलब ये उन्होंने निकाला है। तो मैसेज आ गया था परसों नरसों ही आ गया था। तो बस थोड़ा सा आलिया पीछे थी, जैसे कि आपको पता है कि बहुत कम पढ़ा पाया है। मैंने उसको बाजी आ गई थी तो साने के हाथ खींच रहती थी, और उससे पहले थोड़ा कभी कभी बिठा लेती थी, लेकिन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा छूट गया था उसके बर्थडे के टाइम पे, तो थोड़ा सा पीछे हो गई थी। लेकिन कोचिंग लगा दी थी मैंने, तो कुछ कोचिंग वाली मैम ने पूरा करा दिया है, कुछ मैंने पूरा करा दिया। तो कल हमने पूरा उसका होमवर्क करा दिया है। और बस तो अभी वैसे ये जा रहे थे, मैंने इनसे बोल दिया था कि तुम ही चले आना, तुम बस कॉपी किताब मतलब ये जमा करके ही आना है, देकर आना है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आलिया को ले जाऊँगा तो तुम साथ में चलना, अच्छा लगेगा उसको। क्योंकि पहले हम जब जाते थे तो आलिया हम दोनों साथ में ही जाते थे, और आलिया को लेकर आते तो वो खुश होती है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं चलूँगी। तो बस इसीलिए मैं जल्दी फटाफट से ये सिंपल सा अपना लंच जो है बना लेती हूँ। और नाश्ता भी नहीं किया है, ये आ जाएंगे ऊपर से जब नाश्ता करेंगे। तो नाश्ते में कुछ नहीं, चाय और पाव खाएंगे हम लोग। तो जब तक मैंने सोचा ये दाल साफ़ करके मैं इसको चढ़ा देती, क्योंकि इसमें सीटियाँ भी ज़्यादा लगती हैं तो, और गंदी भी होती है, तो साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और मैं सोच रही हूँ आज आप लोगों को भी ले चलती हूँ, बहुत लंबा टाइम हो गया है, वरना जब से तो जाने कितनी बार स्कूल चले जाते। और मैं आलिया के स्कूल जाना मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि देखो, एक तो बेटी का स्कूल है, हर माँ बाप अपनी बेटी के स्कूल जाना पसंद करते हैं, और फिर किसी ना किसी काम से जाते ही रहते हैं, तो आदत सी भी हो जाती है। और सबसे एक अच्छी बात ये लगती है मुझे कि वो क्या स्कूल बहुत दूर है, और वहाँ की सड़क बहुत अच्छी है, और जब बाइक पे जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे लॉन्ग ड्राइव अच्छी लगती है, और इसलिए भी इन्होंने शायद बोल दिया, क्योंकि मैं इनसे बोलती रहती हूँ हाँ मुझे लॉन्ग ड्राइव अच्छी लगती है, और मुझे इस तरीके से मतलब लंबा रास्ते पे बाइक पे चलना बहुत अच्छा लगता है। तो इनको पता है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि आलिया को ले जा रहा हूँ तुम भी चलना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब उस सड़क पे जब चलते हैं बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना। तो यहाँ हो गई है दाल साफ़। जब ये वाली दाल साफ़ हो जाती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये है दाल का कचड़ा। हाँ, तो इस कचड़े में कुछ नहीं होता है, ये होती है हरी मटर और सोयाबीन, और ये बटरा होता है। हाँ, ये वाली दाल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। दाल होती है, इसको दर के बनाया जाता है, पीले कलर की दाल होती है ये। और ये तुअर की दाल होती है ना, उस तरीके से लगती है, ठंडी रहती है, केरी डालकर बनाई जाती है। तो खेत से आती है ये, और बस इसमें निकलती है हमारे खेत की काली वाली मिट्टी यही रहता है। चलिए चलते हैं, बना लेते हैं जल्दी से। तो दाल जो है मैंने पहले ही चढ़ा दी है, तो बस उसमें सीटी आ रही हैं, और उसमें ज़्यादा सीटी लेना पड़ती है, तो इसलिए मैंने पहले ही चढ़ा दी। और अब यहाँ पर बना रही हूँ मैं आज प्याज की सब्ज़ी, प्याज और मलाई की।
क्योंकि कोई सब्ज़ी नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं था। और दाल चावल के साथ एक सब्ज़ी तो मतलब होना चाहिए, अच्छा लगता है। खाली दाल चावल बना दो या दाल बना दो एक सब्ज़ी, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब शुरू से मम्मी के साथ जो है मतलब रही हूँ मैं इतने साल, तो मम्मी भी हमेशा 2 सब्ज़ी तो मतलब बनती ही हैं, तो इसलिए मुझे आदत है। और जब तक 2 सब्ज़ी ना बन जाए ना, जब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती है। तो इसलिए मैंने सोचा, मैं बैठी हुई थी तो फिर मैंने सोचा चलो प्याज और मलाई की सब्ज़ी बना लेते हैं, वो भी अच्छी लगती है। और बस यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है ऑयल में, और काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और एक छोटी इलायची और तेज़पात पत्ता डाल के बस प्याज डाल दिया। अब इस प्याज को जो है मुझे सॉफ़्ट करना है, मतलब ब्राउन कलर ज़रूरी नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब पकाना है जैसे कि हम सब्ज़ी पकाते हैं उस तरीके से इसको पकाना है। तो बस अभी मैंने ढक कर रख दिया है इसको, और गैस का फ्लेम स्लो कर दिया। और यहाँ पे मैं जो है दाल के लिए तड़का लगाऊंगी ना, तो उसके लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्च काट कर रख दिए हैं। उधर मैंने इस प्याज में भी डालने के लिए टमाटर काट कर रख दिया। और यहाँ मैं मिर्ची तलूँगी, तो उसके लिए मिर्ची में चीरा लगा कर, मतलब मैं बीच में चीरे लगा देती हूँ, मतलब वैसा चीरा नहीं लगाती हूँ, एक साइड से भी लगता है चीरा और बीच में से काट भी देते हैं, ऐसे भी लगता है। तो मैं बीच में से काट के ही करती हूँ। तो दाल यहाँ पर हो गई है, मैं चेक कर रही हूँ, तो दाल अच्छे से हो गई है। अब मैं इसका तड़का तैयार कर लूँगी। और कुकर मुझे खाली करना है, क्योंकि उसमें मुझे चावल बनाने हैं। आज मुझे मन है कि मैं कुकर में चावल बनाऊँ। तो बस यहाँ मैंने भगोनी रख दी है, और बस अभी उसमें तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने सोचा पहले प्याज को मैं चेक कर लेती हूँ। तो बस प्याज सॉफ्ट हो गई है, तो मैंने इसमें टमाटर भी डाल देती हूँ, जिससे साथ में ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे, पक जाएंगे। और मैं साथ ही में मसाले भी डाल देती हूँ। तो यहाँ डाल रही हूँ मैं नमक, और नमक मैं बिल्कुल साथ के डालती, मतलब कम ही रहे, मतलब मुझे तेज़ नमक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नमक कम हो जाएगा, खा लेते हैं हम लोग, लेकिन तेज़ हो जाता है तो बिल्कुल भी मतलब सब्ज़ी का फिर टेस्ट ही नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा नमक कम ही डालती हूँ। और यहाँ मैंने डाल दी है मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा डालूँगी धनिया पाउडर आधा चम्मच, और हल्दी पाउडर डालूँगी। और यहाँ मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा, जो मैंने पीस कर रख लिया है पहले से ही, तो किसमें भी मुझे डालना होता है तो डाल देती हैं फ़ौरन। और यहाँ मैंने डाला किचन किंग मसाला। तो बस यहाँ सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और बस इसको ढक कर फिर से रख दूँगी पकने के लिए, जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसको बनाना भी ईजी है, और इसको खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना, बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है, लाजवाब। और बस उधर मैंने तड़का तैयार कर रही हूँ, और उसमें मैंने घी डाल दिया था, और उसमें काली मिर्च प्याज डाल के, और बाद में जो मैंने टमाटर और जो है वो हरी मिर्च डाली थी ना, काट के रखी थी, वो डाल दी। तो बस अभी वो फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने डाल दी मलाई। ये सिर्फ 2 चीज़ें ज़रूरी है इसमें, प्याज चाहिए और मलाई होना चाहिए। तो बस यहाँ मैंने मलाई डाल दी, अच्छी खासी ज़्यादा सी डाल दी है, कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कि ज़्यादा डालती हैं। तो बस वहाँ पर वो अभी पक रही है। तो जब तक मैंने सोचा कि मैं बेडशीट और जो है कवर, सोफ़े कवर नहीं बिछे थे ना, तो वो बिछा देती हूँ। तो बस अभी मैं वही बिछा रही हूँ। तो बस अभी मैं आ गई हूँ, और यहाँ पर मैं बिछा रही हूँ सोफ़ा कवर वगैरह, और जो भी कुछ सामान है वो मैं रख दे रही हूँ। और हल्की फुल्की सी थोड़ा सा पोंछ देती हूँ टीवी वगैरह, क्योंकि डस्ट तो जो है आती ही रहती है, क्योंकि ये बाहर का रूम है, तो कुछ दिनों में डस्ट इकट्ठी होती ही रहती है। तो यहाँ मैं बोर्ड वगैरह साफ़ करती हूँ, क्योंकि बोर्ड की जो किनारी रहती है ना, उस पर डस्ट इकट्ठी हो जाती है। तो मैं जब भी अगर साफ़ करती हूँ तो बोर्डों को ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि उन पर डस्ट ज़रूर रहती है। तो यहाँ बस मैं सोफ़ा कवर बिछा दूँगी और बेड शीट बिछा दूँगी। तो यहाँ बस थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये जाली है ना, तो इसकी किनारियों पे जो है धूल जो है इकट्ठी हो जाती है। तो बस ये साफ़ कर दिया है मैंने।
साथ ही साथ अगर थोड़ी हल्की फुल्की सफाई करते रहो ना तो ज़्यादा मतलब अगर हमें कभी सफाई का आता है टाइम तो ज़्यादा गंदगी नहीं मिलती है। अगर हल्की फुल्की हम डस्ट सफाई करते रहते हैं तो इसीलिए मैं बीच बीच में जब भी मैं ये चेंज वगैरह करती हूँ जब मैं ज़रूर कर लेती हूँ इस तरीके से साफ़। तो फिर इतनी जल्दी सफाई करने का भी नहीं रहता है कि अब ये गंदा हो गया तो सफाई करो। तो बस यहाँ पे मेरा ये काम हो गया है। अब चलते हैं किचन में, देख लेते हैं। ये देखिए प्याज और मलाई की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं मलाई ने अपना जो घी है वो अलग कर दिया है। और इस वाली सब्ज़ी में जो है ऑयल कम ही डालें क्योंकि मलाई डलती है तो वो घी छोड़ती है। और यहाँ पर मैंने डाला है अमचूर पाउडर और कसूरी मेथी, क्योंकि ये खट्टी होना ज़रूरी है। तो टमाटर से इतनी खट्टी नहीं होती है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया। और बस दाल भी तड़का लग कर तैयार हो गई है। चावल मैंने बघार दिए हैं तो मेरा काम हो गया है। आटा गूंद के भी मैंने रख दिया है। तो बस अभी मुझे जाना है स्कूल। ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है ना, और खाने में बड़ी ही टेस्टी लगी थी। मैं फिर से टेस्टी बोल रही हूँ। तो बस यहाँ देखिए हम लोग हो गए रेडी। तो बस बच्चों को नाश्ता वास्ता करा दिया, अभी खाना वगैरह नहीं खाया है। तो यहाँ पर आलिया को तैयार कर दिया है और इनाया को भी तैयार कर दिया और मैं भी हो चुकी हूँ। तो बस अभी चलते फटाफट से स्कूल का काम निपटा आते हैं, फिर मैं आके रोटियाँ बनाऊँगी। और अभी काम वाली आंटी आई नहीं हैं, इस टाइम पर नहीं आई थी। तो इन्नू बोली कि तैयार हो गए तो बस चलो अब। तो बस आलिया का बैग ले लिया है और तो बस अभी हम लोग आ गए हैं स्कूल में। और इनाया के तो जो है रुख ही बदल गया स्कूल आते ही, क्योंकि वो इतनी खुश हो गई थी। आलिया तो खुश थी ही लेकिन इनाया उससे ज़्यादा खुश होती है स्कूल जाकर। तो बस वो खुद ही अकेले अकेली जा रही थी। बस एक ही था प्रॉब्लम कि धूप इतनी तेज़ थी ना, इतनी तेज़ थी कि बस हम लोगों के सिर बिल्कुल गर्म हुए थे। इनाया का चेहरा जो है बिल्कुल लाल हो गया था, क्योंकि धूप और बाइक पे चलते हैं तो कितनी तेज़ हवा लगती है। और बस इसको बच्चों को साथ लाने का रीज़न ये था कि आलिया बहुत टाइम से जो है अपने स्कूल को याद कर रही थी, तो इसलिए मैं इसको लेकर आई कि चलो इसका थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं इसको स्कूल में लेकर आई। और इनाया भी खुश हो जाती है स्कूल आकर। तो मैंने कहा चलो, इसलिए मैं बच्चों को लेकर, वरना मैं छोड़कर भी आ सकती थी, क्योंकि इससे पहले जब आई थी तो मैं इनको छोड़कर ही आई थी। और आज ही मतलब इतनी तेज़ धूप थी कि मुझे मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बच्चों को साथ में लेकर आई हूँ और धूप है। और यहाँ देखिए मतलब बिल्कुल सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि हम जब गेट से आए थे जब भी वहाँ पर सैनिटाइज कराए जाते हैं हाथ, और फिर अंदर आने के बाद भी। तो बस यहाँ पर जो टीचर हैं उन्होंने बोला कि नाम जो है मेंशन है कि नहीं, तो मैंने ध्यान दिया, मैंने कि हाँ नहीं है नाम, क्योंकि मैंने 1-2 बुक पे ही नाम लिखे थे, वरना सारी बुकों पे नाम नहीं लिखे थे। और ये था ना कि घर पे ही हैं तो क्या नाम लिखेंगे, वैसे स्कूल भेजते हैं तो वो मैम खुद ही सारे नाम वगैरह सब कुछ कर देती हैं। तो बस यहाँ पे ये लिख रहे थे नाम। और यहाँ देखिए इनाया जो है खेलने लगी थी। तो पहले खेलने जा रही थी तो जो आंटी थी हाथ सैनिटाइज करा रही थी, तो उन्होंने पहले जो है इसको सैनिटाइज़ किया, क्योंकि ये मान ही नहीं रही थी और मतलब मैं भेज नहीं रही थी। तो फिर आंटी ने देखा तो फिर उन्होंने कहा मैं सैनिटाइज़ कर देती हूँ, पहले इसको फिर खेलने देना बच्चों को। उन्होंने पूरी ये स्लाइड जो है सैनिटाइज़ की है, फिर उसके बाद बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि अब आते रहते हैं ना तो आंटी सब जानती हैं। बस मैम आई और मैम आलिया का बैग लेके चली गई हैं अभी। और ये हैं दूसरी मैम, तो मैं इनसे बातें कर रही हूँ और वो आलिया से पूछ रही हैं, आलिया से बातें कर रही हैं, तो मैं भी बात कर रही हूँ उनसे। और बस वो बोल रही थी कि बच्चों का ख्याल रखा करें, बच्चों को ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना ले जाएं, सैनिटाइज वगैरह कराते ना। और ये सैनिटाइज़र जो है आलिया के बैग में ही रहता है, क्योंकि वो कोचिंग जाती है तो रख कर ले जाती है। तो यहाँ देखिए मुझे मिला है सरप्राइज़, क्योंकि आंटी जो है आई नहीं है। और बस मैं इतनी धूप में से आई थी, मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं बस जाकर थोड़ा सा लेटूँगी पहले, क्योंकि सिर बिल्कुल गर्म हो गया था। लेकिन जब आकर देखा कि बुलबुल जो है सफाई कर रही, तो मैंने बोला कि बाई नहीं आई कि, तो उसने बोला कि नहीं आई। तो वो झाड़ू वगैरह लगा ही रही थी। तो फिर मैंने कहा क्या लेटना वेटना, चलो पहले बर्तन मांज लेते, क्योंकि इतने सारे बर्तन हो गए थे। तो सुबह के टाइम तो पता ही है बर्तन बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि रात के रहते हैं, सुबह के नाश्ते के रहते हैं। फिर मैं खाना बना के गई थी तो उसके भी बर्तन हो गए थे।
तो मैंने सोचा तब आंटी आ जाएंगी, लेकिन वो नहीं आई। तो ऐसा ही होता है कभी कभार कि अगर हम सोचते हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आंटी ने धोखा दे दिया। और यहाँ देखिए बच्चों को जो है ये स्लैंग वगैरह दिलाकर लिखा है, पता है क्यों? क्योंकि इनाया को जाना था जो स्कूल का रहता है ना खेलने का प्लेग्राउंड, वहाँ पे झूले वगैरह पड़े हैं, जैसे कि हम हर बार इसको झुलाते हैं, तो इस बार भी इसको जाना था क्योंकि वहीं रास्ते में दिखता है। वहाँ पड़ा हुआ था लॉक, ताला पड़ा। तो ये तो समझती नहीं है, तो इतना रोई है रास्ते में, इतना रोई है, मतलब आना मुश्किल कर दिया घर तक आना। तो घर तो नहीं आए, पहले रास्ते में इसको शॉप पर लेके कर गए, इसको एक खिलौना दिलाया, इसको पसंद कराया, इसको ये स्लैंग दिलाया, जब जाकर ये शांत हुई। मतलब इस तरीके से रो रही थी कि सारे रास्ते में जो है देख रहे थे सब लोग। तो मतलब हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। ये भी बोल रहे थे कि इसको शांत कर ले। मैंने कि शांत होगी जब भी तो करूँगी। मतलब इतनी ज़िद्दी है ये, चिड़चिड़ी, इतनी जल्दी चिढ़ जाती है कि बहुत ज़्यादा, और फिर समझती नहीं है। तो ये वाला जो टॉयस है ये क्रिकेट किट लेकर आई है। ये इसने पसंद क्या करा, क्रिकेट किट। जब हम इसको शॉप में लेकर गए ना, तो सारे जो वहाँ पे काम करने वाले थे सारे साइलेंट हो गए, ऐसे करके इसको देखने लगे थे जब ये रो रही थी नाया। तो फिर मैं इसको पसंद करा रही थी, नाया टॉफ़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन नो नो नो। जब जाके इसके पास पहुंची तो ये जल्दी से पकड़ लिया, और जब वो इसकी रेट प्राइस देखने के लिए मांग रहे थे ना, तो कह रही थी नो नो, मतलब हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी प्राइस देखने के लिए। तो ऐसा ही होता है। तो बस आके फिर मैंने रोटियां सेकी, पापा को खाना दिया क्योंकि टाइम हो गया था, 1:30 बज गया था। इनाया को सुलाया पहले बर्तन मांजने के बाद, क्योंकि वो रो रही थी, उसको सुलाया, फिर आके रोटी सेकी, फिर पापा को खाना दिया, फिर ये हम लोगों का खाना आया है ऊपर, क्योंकि भूख लग रही थी, 2 बज गए थे। तो बस अभी हम लोग खाना खाएंगे। मतलब लगा काम हो गया आज बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देख लीजिए आप फाइनल लुक मेरे खाने का कि आज मैंने क्या लंच बनाया, और आज का लंच बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा। तो चलिए आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।